भारत सणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा विरचित। णविदूण सर्व सिद्धे जाणोत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम पोछे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जो हुए पहली शताब्दी में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज से 2500 साल पहले का ये रचित किया हुआ ग्रंथ है ना। आज के टाइम में हम लोग की सोच कैसी है सब जानते हैं, है ना। आज के टाइम में कोई बहुत अच्छा महात्मा संत निकल जाए बड़ी बात है, एक्सेप्शन केसेस है, राइट। उस टाइम पर जो है प्योरिटी बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि महावीर भगवान का समय चल रहा था, ठीक है ना। तो उस समय की प्योरिटी मनुष्यों की आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे ये आचार्य हमारे कल्याण के लिए सोचकर और उन्होंने ये शास्त्र जी लिखे, है ना। और इनमें जो लिखी हुई बातें हैं, हमें बस ये सोचना है कि ये हमारे लिए लिखी हैं और हमें इस पे वर्क करना है। ठीक है ना। अपने अभी जो करंट के आचार्य जिनकी समाधि हुई, हम उनकी करुणा को जानते हैं क्योंकि हमने उन्हें देखा, उनके प्रवचनों को सुना, राइट। तो हम उन्हें उनसे जुड़ने की फीलिंग को समझते हैं। आचार्य कुंद स्वामी को हमने नहीं देखा, लेकिन उनके लिखे शास्त्र के थ्रू हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जिस समय हम वो शास्त्र जी पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यूअसली मन में ये लाइए या मतलब महसूस करिए कि आप डायरेक्ट, जिसमें आपका डायरेक्ट उनसे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। इसमें मुझे ना विजुअलाइज करके या मुझे ना सुनकर उनको, उनके भावों को सुनने की, समझने की कोशिश करिए, तो आप उनसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करते हैं। और इसमें हमने अम, चार पांचवी हमारी अनुप्रेक्षा चल रही थी। हमने सबसे पहले देखा था अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा, फिर अशरण अनुपेक्षा, अनुप्रेक्षा, राइट। फिर एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, और फिर संसार, संसार जहां हम जन्म मरण करते रहते हैं, ठीक है ना। वो लोक से अलग बताई है। लोक अनुप्रेक्षा सेपरेट है, संसार सेपरेट है। संसार किसे कहा? हमारे जीवन काल को संसार कहा। हम अनंत काल से जन्म मरण जो कर रहे हैं उसको संसार कहा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। लोक अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा में डिफरेंस है। भले ही ये संसार जो हम जन्म मरण करते हैं इस लोक में ही करते हैं, लेकिन अनुप्रेक्षा की अपेक्षा से अगर हम देखें तो संसार अनुप्रेक्षा में हमें ये चिंतन करना है कि हम अनादि काल से, अनंत काल से जन्म मरण जरा जन्म जरा और मृत्यु के दुख को उठाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एक्सट्रीम समझाने के लिए कि किस लेवल का दुख और कितने लंबे समय तक वो दुख हमने सहन किया, उसके लिए पंच परावर्तन हमें समझाए गए, ठीक है ना। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पंच परावर्तन कोई बनाकर लिखी हुई बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अनंत काल का कोई स्टार्टिंग नहीं होता, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, जिसमें कि अनंत
24 हो चुकी हैं, तो आप सोचिए कि हमारे कितने जन्म हो चुके होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर कहीं पर भी अपने मन से बनाकर नहीं लिखा गया। ये पंच परावर्तन भी तीर्थंकर भगवान की जो वाणी कीर्ति है, उसी से हमें बताया गया, ठीक है? तो उसमें से 4 परावर्तन हमने देख लिए थे। द्रव्य परावर्तन, जिसमें कि सेम तरह के परमाणु जिनसे आज ये शरीर बना है, ऐसे ही परमाणुओं को हमने फिर से जब धारण कर लिया, तब कहा जाता है पुद्गल परावर्तन, ठीक? क्षेत्र परावर्तन में हम हर क्षेत्र पर जन्म ले चुके हैं, ठीक है? लोक के हर क्षेत्र में हम जन्म ले चुके हैं। तो उसी क्षेत्र में वापस से, क्षेत्र मतलब उसी स्पेस में वापस से जन्म लेना क्षेत्र परावर्तन कहलाएगा। काल परावर्तन, जितनी भी अवसर्पणियां उत्सर्पणियां हैं, वो हमने अनेक बार उनमें भ्रमण कर लिया है, ठीक है? हो सकता है किसी के लिए अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल ना नई नई टर्म हो, लेकिन काल चक्र बेसिकली जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, जिसमें कि 2 24 हो जाती हैं। एक 24 होती है अवसर्पिणी की और एक 24 होती है उत्सर्पिणी काल की, ठीक है? तो ऐसी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी हमने देख रखी हैं, ठीक है? तो ये काल परावर्तन हो गया। भव परावर्तन में हमने ईच एंड एवरी भवों को, भव मतलब पर्यायों को, ठीक है? छोटी से छोटी पर्याय, बड़ी से बड़ी पर्याय को हमने भोग रखा है, ठीक है? तो उसको हमने यहाँ पर वर्णन देखा। फिर आ गया अब भाव परावर्तन। भाव परावर्तन क्या है वो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सव्वे पैडिटियो अणुभाग पदे सबंध ठाणाणी जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो पुण्य भाव संसारे। बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। क्या कह रहे हैं? जीवो मिच्छत्तवसा, मिच्छत्त मतलब मिथ्यात्व के वश से। जीव कौन भटकता है? जन्म मरण किसका होता है? जीव का, ठीक है? जन्म मरण किस पर अपेक्षा से कह रहे हैं? ऐसा नहीं समझिए कि आत्मा मरती है, आत्मा जन्म लेती है, नहीं। जीव की पर्याय बदलती हैं, जीव के शरीर बदलते हैं, वही संसार है, ठीक है ना? तो वह संसार ही बताने के लिए यहाँ पर चर्चा है। तो जीव ने किस कारण से वो इसके साथ ये सब कुछ होता है, क्यों बदलता रहता है सब कुछ, क्या बताए? तो कर्म प्रकृतियां, कर्मों के कारण जीव जन्म मरण करता रहता है, ठीक है ना? तो मिथ्यात्व के वश से समस्त सव्वे, है ना? सव्वे पैदिठ्ठियो, पैदिठ्ठियो मतलब कर्म की प्रकृतियों की सब स्थितियां, डिठ्ठियो मतलब स्थिति, ठीक है? अनुभाग पदेश बंध नानानी थानानी, अनुभाग बंद स्थान और सब प्रदेश बंद स्थानों को पा पाकर, ले लेकर उनको, उनमें जन्म लिया, उनको हमने क्या किया? कर्म प्रकृतियों के बारे में हमने जब समझा था, जब आश्रव होता है और कर्म हमारे साथ बंधते हैं, है ना? तो उनमें 4 चीजें होती हैं। क्या 4 चीजें होती हैं? कर्म की प्रकृति डिसाइड होती है, कर्म की स्थिति डिसाइड होती है, कर्म का अनुभाग यानी फल देने की क्षमता डिसाइड होती है ना? और कर्म के प्रदेश डिसाइड होते हैं। तो ये 4 चीजें डिसाइड होती हैं। तो इस जीव ने मिथ्यात्व के कारण जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं, उनकी सारी स्थितियों को सारे प्रदेशों के साथ और सारे तरह के अनुभाग बंद के साथ बार बार प्राप्त करके छोड़ा है। तो इस वजह से भाव परावर्तन को सबसे लंबा समय कहा जाता है। हाँ, रोशे हाथ रेस किया। दीदी कर्म प्रदेश से थोड़ा आइडिया दीजिए ना, मुझे हाँ बिल्कुल नहीं पता है। हाँ हाँ हाँ।
कर्म प्रदेश क्या है कि कितने प्रदेश उस कर्म के हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे कि क्वांटिटी, ठीक है ना। एक होता है कितने समय तक, वो हो गया स्थिति, ठीक है ना। और प्रदेश हो गया कितनी क्वांटिटी, क्योंकि कर्म वर्गणाओं का कितना समूह, ठीक है, कितने पार्टिकल्स, तो वो क्या कहलाएगा, प्रदेश बन, ठीक है। कितने पार्टिकल्स कितने समय तक और किस तरह का फल देंगे, है ना, सारी चीजें डिसाइड होंगी। खाली अगर हम ये कहें कि हाँ कर्म की इतनी क्वांटिटी और इतने टाइम लिमिट तक वो आकर हमारे साथ बंध जाएंगे, अगर उनमें फलदान शक्ति ही ना हो तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कितने भी बंधते रहे, ठीक है ना। तो इन चारों का ही मैटर करेगा। जैसे कहते हैं ना कि मोहनीय कर्म जो है 70 घोड़ा घोड़ी सागर तक बंधता है, ठीक है। तो इतने सारे निषेक या इतने सारे पार्टिकल्स उसके आकर बंधेंगे, जो हर समय निषेक, एक एक निषेक एक एक समय पर आकर अपना फल देता रहेगा। तो इतने लंबे समय तक उसके पार्टिकल्स हमारे साथ बंध जाते हैं मोहनीय कर्म के, ठीक है। और इनको क्या कह रहे हैं, हर कर्म प्रकृति की जितनी भी स्थितियां पॉसिबल है, उनके जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब के सब हमने बार बार लेकर छोड़ रखा है, ठीक है। चाहे वो मोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति हो, चाहे उसकी उत्कृष्ट स्थिति हो, और बीच की जितनी भी स्थितियां हैं, हमने हर प्रकृति की हर स्थिति को, उतने उतने प्रदेशों को, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी उसके फलदान शक्ति पॉसिबल हो सकती है, उन सबको भोग रखा है, ठीक है। हो सकता है ये पहली बार बात सुनी हो तो विषय थोड़ा सा टेक्निकल फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यही समझिएगा कि हमने हर कर्म प्रकृति को, ठीक है, कर्म प्रकृतियां समझ में आ रही हैं, जो 8 प्रकृतियां होती हैं, हाँ हाँ ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय, है ना, जिसकी हाँ। वजह से हमें ये भेद प्रभेद मिलते हैं, हमें रूप रंग मिलते हैं, हमारे अंदर करेक्ट। कितना ज्ञान होगा ये सब डिसाइड होता है ना। तो ये जो डिसाइड हो रहा है हम कैसा क्या बनेंगे, ये उनका क्या है, फलदान शक्ति है, ठीक है ना। तो हम एक बार मनुष्य बने, हम दूसरी बार फिर से मनुष्य बनेंगे, लेकिन इस बार हमारा लेट से आवाज थोड़ी बेटर हो सकती है। तो इतना सा डिफरेंस के साथ भी हम वापस से जन्म ले चुके हैं, ईच एंड एवरी डिफरेंस के साथ, ईच एंड एवरी पर्याय में हमने जन्म ले रखा है, ठीक है। आई नो इट इज हार्ड हाँ। कि हम हम्म, इस चीज को बिलीव मतलब करना नहीं आपने कर। जो बोला मुझे वो समझ में तो आया, पर हम्म, मैं अभी भी इसको समझने में थोड़ा और समय लूंगी। एंड हम्म, या अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको फिर से पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसको हमने सिंपली में बता सकते हो, जल्दी समझ में याद रहे। इससे ज्यादा सिंपल हो नहीं पा रहा एक्चुअली, कि हमने कर्म के पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमने समझा था कि हम्म, जब हम मन वचन काय की कोई भी कोई क्रिया करते हैं, अच्छा, तो ठीक अपने है, बातें हैं अपने पास। तो कर्म हमारी तरफ पुल होते हैं। हम्म। तो हम ही क्या सिर्फ कर्म मन वचन काय की क्रिया करते हैं, या सारे लिविंग बींग कर, सारे अचीव करेंगे। सारे जीव करते हैं। तो हम भी सब तरह के जीव बन चुके हैं, ठीक हम्म, है ना। हमने हर तरह के कर्म पार्टिकल्स को अपनी ओर पुल भूल गया किया है। है। तो पुल हम्म, करने के लिए हमने भाव भी किए होंगे, हम्म, ठीक है ना। तो हर तरह के कर्म पार्टिकल्स के जितने भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते थे, हमने वैसे वैसे भावों को किया है। ये क्या है, भाव परावर्तन, हाँ। ठीक है। लेट से हमने अभी कोई थॉट किया और उससे हम्म, एक तरह के कर्म हमारी तरफ पुल हो गए, ठीक हम्म, है। अब उसमें हल्का सा डिफरेंस के साथ अगर हमें कर्म अपनी तरफ पुल करके बांधने हैं, तो हमें अपने भावों में थोड़ा डिफरेंस लाना होगा, और वो इतना माइन्यूट डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि हमें हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को महसूस या बांधना है, ठीक है। तो हम्म, उसके अकॉर्डिंगली हमें
भाव भी हर तरह के किए होंगे। हर पर्याय में आप इमेजिन कर सकते हैं नारकी ने कितने भाव किए होंगे, देवों ने क्या क्या भाव किए होंगे, मनुष्य ने क्या क्या भाव किए होंगे। हर मनुष्य का लगाइएगा यहाँ पर, है ना, कर्म भूमि हम्म, के हर तरह के मनुष्य, ठीक है ना। जितने भी टाइप के मनुष्य आपको दिख रहे हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, राइट। हम्म, उनमें जितनी तरह के जीव, सब तरह के जीवों के सब भावों को हम कर चुके हैं, ये कहना हाँ, चाहते हाँ, थैंक यू। हैं। भावों से कर्म फुल होते हैं हमारी तरफ, है ना। हाँ, मतलब ये अपनी कर्म कर्म, प्रकृति तब ऐसे बनी जब अपने जो भी भाव किए हाँ, तो वो अपने अपने पास आ गए, वही उस कर्म प्रकृति ने उसको मतलब हम अपन ने हर पुल तरह करी के कर्मों के जीवने। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जी चुके हैं। हाँ, जैसे चारों जी ने कहा बिल्कुल सही। एक्चुअली पूरे संसार में कर्म वर्गणाएं ठठास भरी हुई है। जी, अब आप जिस तरह का भाव करते हैं, अपन हर समय अपने भाव बदलते रहते हैं। कभी गुस्से का भाव, कभी कम तीव्र, कभी मंद, ऐसा भाव बनते रहते हैं। तो हम्म, उसी तरह के जो मन वचन काय की जो अपनी जो वाइब्रेशन मतलब होता है उनका, उसके हिसाब से वो अट्रैक्ट करते हैं। जो कर्म वर्गणाएं चारों तरफ आपके ऊपर घिरे हुए हैं पूरे संसार के अंदर, तो जिस तरह के भाव करेंगे उसी प्रकृति के जो कर्म छह बंदेंगे। द्रव्य जो द्रव्य हाँ, क्रम है उसके हिसाब से जितनी आपकी कसाई होगी उसके हिसाब से फिर बंद होगा। हम्म, आश्रव होके, आश्रम में प्रकृति और प्रदेश, ये दो चीजें होती है। अगर आप फिर कसाई होती है तो फिर वो बंद आपकी सत्ता में जाता है, फिर उसका उदय होता है। ये चार तरह के कर्म जो चारों जी ने बताया, इस तरह से मैं थोड़ा सा एक ऐड कर रहा हूँ बस। हाँ, थैंक बढ़िया, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक ठीक है, तो हम हर तरह के भाव कर चुके हैं जिनसे हर तरह के कर्म हमारी तरफ पुल हो चुके हैं। ठीक है, रोशी, थोड़ा और क्लियर हुआ? हाँ दीदी, हम्म, आया, मुझे समझ में आया। इसको सिंपल भावों से लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या हो रहा है इस संसार में, क्यों भ्रमण करता है, तो उसके कारण बता दिए। क्या कहा? उत्कलतरणिमित्तम् अथम अज्जयदि पाप बुद्धिये परिहरदि दया दानम सो जीवो भमदि संसारे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किस कारण से वो भ्रमण करता है, मतलब जन्म मरण का कारण क्या है। तो बताया, पुत्र, पुत्र, है ना, ये जीव पुत्र, कलत मतलब होता है स्त्री, निमित्तम के निमित्त से, अथम अर्थ यानी धन, अजयति, अजयति अर्जित करना यानी कमाना, और पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि से, है ना। पुण्य से कमाए धन तो अपना कल्याण ही कर लेगा, लेकिन अगर संसार में भटक रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने पाप बुद्धि से धन कमाया और क्या किया, परिहरदि दया दानम, दया और दान का परित्याग किया। ना तो उसने दान किया और ना ही दया की, जिसकी वजह से, इसलिए जीव भमदी संसारे, वह संसार में भ्रमण करता है। ठीक है, तो जीव क्या गलती करता है, पहले तो पुत्र स्त्री, यहाँ पर सारे रिलेशन लगा लेना, उनके निमित्त से कि मुझे इनका काम करना है, मुझे इनके लिए कमाना है ना। आपको एक बार अंगुलीमाल की कहानी बताई थी, है ना। अंगुलीमाल ये समझ रहा था कि मेरे परिवार के लिए मैं हिंसा कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के कहने पर, परिवार के पालन पोषण के लिए हिंसा कर रहा हूं, है ना। जब बाद में उसे पता चला कि उसका परिवार का कोई भी सदस्य उसके इस पाप में सहयोगी नहीं बनना चाहता, पाप के फल में सहयोगी नहीं बनना चाहता, तो एकदम से उनको अवेकनिंग हो गई। ये रियलाइज हुआ कि अरे, मैं इनके निमित्त से इतना पाप कमा रहा था, और ये सब मेरे पाप के फल में भागीदार भी नहीं बनना चाहते, है ना। उनका कहना था कि तुम हमारा पालन पोषण कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे पाप के फल में भागीदार नहीं बनना चाहते। और इतना समझ आने के बाद उन्होंने हर तरह का पाप छोड़ दिया, है ना। और क्या बन गए, वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि की कथा है ना ये। पहले वो उंगली माल डाकू थे। ठीक, तो इसी तरह से
हम भी आज की डेट में तो स्त्रियां भी कमाने लगी हैं, तो दोनों पर लगा ना। पहले के टाइम में जो था, ये उस समय की बात है, 2000 2500 साल पहले लिखा गया है। उस समय पुत्र और स्त्री के निमित्त से जीव पाप बुद्धि से धन कमाकर इस संसार में भ्रमण करता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो पाप बुद्धि से धन कमाकर भी चाहे तो दया दान में लगा सकता है। इतना भी कर दे तो अपने थोड़े पापों को वो कम कर सकता है, लेकिन पाप बुद्धि से धन भी कमाया और दया दान भी नहीं किया तो क्या होगा? संसार में भ्रमण करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संसार में भटकने का कारण बता दिया, एक कारण, ऐसे बहुत कारण है। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या बताया? पहला तो बता दिया कि पाप बुद्धि से धन कमाया और दया दान नहीं किया। ठीक है, अब अगले में देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, मम पुत्तम मम भज्जा मम धन धन्नोति तिव्व कंखाये चै ऊर्ण धम्म बुद्धिम पच्छा परिपड़दी दीह संसारे। अब क्या कह रहे हैं? मेरा, मम पुत्तम, मेरा पुत्र, मम भज्जा, भज्जा मेरी स्त्री, भर्ता बोलते ना हस्बैंड को, है ना, ऐसे ही भज्जा मेरी स्त्री, मम धन मेरा धन्य, और धन्नो हो गया धान्य। ठीक है, तो बेसिकली जो भी उसका उसने कमाया उसके साथ उसने ममत्व बुद्धि करी। ठीक है, और क्या किया? तीव्र कंखाएं, तीव्र तीव्र मतलब तीव्र आकांक्षाएं, डिजायर्स। ठीक है, चयूण धम्म बुद्धि, चयूण मतलब अ, धर्म बुद्धि से, ठीक है, तीव्र आकांक्षा से धर्म बुद्धि को छोड़ता हुआ, उसको छोड़ दिया। पच्छा पीछे, परिपड़दी पड़ता है, दीर्घ संसारे दीर्घ संसार में। जो अभी दीर्घ संसार का मतलब क्या है? यहाँ पर पंच परावर्तन का मतलब दीर्घ संसार है। ठीक है, तो हम पंच परावर्तन में क्यों पड़ जाते हैं? जब हमें मनुष्य आयु मिली थी उस समय हमने यह मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा धान्य, मेरी ये मेरा वो, है ना, ऐसा करके मैं और कमाऊं और ये इकट्ठा करूं, ऐसी तीव्र आकांक्षा से। और जब हम और में पड़े हैं तो हमारा धर्म बुद्धि छूट जाती है। धर्म बुद्धि अगर हम धर्म लगाएं तो धर्म से हमने जितना थोड़ा बहुत कमाया हम उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं, उसमें तीव्र आकांक्षा नहीं रहती। तो धर्म बुद्धि को छोड़कर जब हम मेरा मेरा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उससे हमें दीर्घ संसार में पड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें धर्म बुद्धि छोड़ना भी एक कारण है। तो धर्म को साथ में लेकर जब हम धन कमाते हैं, जिसे बोलते हैं ना एथिकल वे से, नीति न्याय से पैसा कमाने की छूट दी गई है। गृहस्थ के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा, राइट? अर्थ पुरुषार्थ बताया है कि कर सकते हो तुम, ठीक है ना। साधु के लिए तो अर्थ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए अर्थ पुरुषार्थ ओके बताया है, एज लॉन्ग एज वो नीति न्याय से धर्म बुद्धि से कमाए, ताकि उसके अंदर तीव्र आकांक्षा ना उत्पन्न हो उस धन धान्य को पाने के लिए। ऐसा बहुत जबरदस्त अटैचमेंट पुत्र स्त्री से ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है, दीर्घ संसार में पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात समझने की है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पुराणों में देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा ममत्व हो जाता है किसी परिवार के सदस्य से, तो हम बार बार उन्हीं के लिए जन्म भी लेने लगते हैं। इतनी तीव्र आकांक्षा हो जाती है कि यही पर्सन मुझे फिर से मिले, हम इसके बिना कैसे रहेंगे, है ना। तो ये भी क्या है? एक तरह की मिथ्यात्व बुद्धि है। मिथ्यात्व के कारण ही हम भटकते हैं। यहाँ पर बता दिया ना, मिथ्यावश, मिथ्यात्व के वश से, मिथ्यात्व के वश से ही हमारे ऐसे भाव होते हैं कि ये मेरा है
और मेरे साथ बना रहना चाहिए। क्योंकि जीव का हमें क्या बता दिया पहली अनुप्रेक्षा में, ऊपर की अनुप्रेक्षा में हमें बता दिया था कि अनित्य है, सब कुछ अनित्य है और अन्यत्व है। मेरा ये सब कुछ नहीं है, मैं क्या हूं, एकत्व हूं, अकेला हूं, है ना। तो ये क्या है, ये जो चार अनुप्रेक्षाएं ऊपर बताई, वो क्या है, वो कब क्लियर होंगी, जब हमें सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दृष्टि जीव को ये चार अनुप्रेक्षाएं बिल्कुल क्लियर रहती हैं, ठीक है, कि सब कुछ अनित्य है, सब जगह अशरण है, और मैं, मुझसे सब कुछ अलग है, अन्यत्व है ना। इवन ये शरीर भी मुझसे अन्य है, तो इसमें भी मेरा ममत्व भाव नहीं है, ठीक। और फिर वो अपने आप को एक अकेला महसूस कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सम्यक दर्शन से ही पॉसिबल है। और ये जो हम अपना अपना करते रहते हैं, ये मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन धान्य, और उनको पाने की तीव्र आकांक्षा करना, उसके लिए धर्म भी छोड़ना पड़े, पाप बुद्धि में पड़ना पड़े, तो भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये मिथ्यात्व के वशीभूत ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अब वो बताना जा रहे हैं कि ये मिथ्यात्व होता क्यों है, ठीक है। तो मिथ्यात्व हम दृढ़ करते चले जाते हैं, वो बता रहे हैं। मिच्छोदयेन जीवो निन्दन्तो जोणः भासियं धम्मं कुधम्म कुलिङ्कुतित्थं मणन्तो भमदि संसारे। मिच्छोदयेन, मिच्छ मतलब मिथ्यात्व, उदयेन उदय से, ठीक है। तो मिथ्यात्व के उदय से जीव ऋणदंतो निंदा करता है, किसकी, जुन्नह भासियम, जिन्नह भासियम, जिनेन्द्र देव द्वारा भासित यानी बताए हुए धम्मम, धर्म की निंदा करता है। उसे धर्म में रुचि, सच्चे धर्म में रुचि ही नहीं रहती। उसको तो क्या अच्छा लगता है, कुधम्म, कुधर्म, है ना, कुलिंग, और कुतिर्थम, तीर्थ मतलब तीर्थ, ठीक है। तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थ की रचना करते हैं, वहां से हमारा धर्म चलता है, राइट। तो कुतीर्थ, कुतीर्थ, जहां पर गलत तरीके से धर्म की चर्चा हो, ऐसा मार्ग जो हमें संसार में भटकाए, ठीक है ना। ऐसी मान्यता करने से, मनंतो, मान्यता करने से क्या होगा, भमदी संसारे, संसार में हम भटक जाते हैं, ठीक है। तो जब हम कर रहे होते हैं ये चीजें, तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन क्या है, कुतर्क देने लगता है ना, लॉजिक लगाने लगता है, अरे इसमें क्या लॉजिक है, ऐसा करने में क्या कुधर्म है। जैसे कि गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, ऐसा कुछ मान्यताओं में आता है, ठीक है ना। तो उनका भी तो कहीं ना कहीं लॉजिक चलता है ना, वो अपने लॉजिक से उसको सही मानते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है हमारे साथ गेम खेल जाता है। तो ये जो ब्रेन में इस तरह के ख्याल भी क्यों आते हो, जो इस तरह के कुतर्क करने की इच्छा अंदर से क्यों होती होगी। सोचिए आप कि हमारे मिथ्यात्व के उदय से ब्रेन में इस तरह के केमिकल का जो रिलीज है, ऐसे केमिकल्स का जो हमें सही एनालिसिस ना करने दे। समझ रहे हैं आप, साइंस के हिसाब से तो हम देखेंगे अरे सब कुछ तो ब्रेन से चलता है, और ब्रेन में अगर ये विचार आया तो इसमें हमारी हमारी क्या गलती है, राइट। लेकिन ये जो विचार आया उसके लिए जो केमिकल रिलीज करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए था, ठीक है ना, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं उनके एक्टिवेशन से हमारे ये केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह के केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, ये भी तो हमने खुद के, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं,
कैसे केमिकल्स हमारे रिलीज होंगे। हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, गुस्से वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, या हमारे अंदर बहुत ज्यादा डोपामीन, सेरोटोनिन, जिससे कि हम खुश रहते हैं, ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं। जब हम बहुत अच्छे से मन से पूजा एक्सेट्रा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनसे अच्छे वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना? तो उस समय पर हम अपने मन को अगर सबकॉन्शियस में अच्छे अच्छे विचार डालें, ठीक है ना, तो हम अपने मिथ्यात्व के जो उदय है, कर्म के जो उदय चल रहे हैं, उसके उदय में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन भी और कुछ नहीं, बल्कि अपने आप को शांत करके चिंतन करना, डीप चिंतन करने से जो वो मिथ्यात्व का उदय है ना, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो मिथ्यात्व का उदय या तो रुक जाता है या क्षय को प्राप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है? उसी को हम क्या कह देते हैं? हम सम्यक दर्शन का उदय कहते हैं, क्योंकि कुछ तो उदय होगा ही ना। इट्स लाइक आवर बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ में मिथ्यात्व होगा या सम्यक होगा, है ना? रॉन्ग बिलीफ होगा या राइट बिलीफ होगा। ठीक है ना? अगर राइट बिलीफ है तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अपने अंदर के मिथ्यात्व कर्म के उदय को संभाल सकते हैं अवेयरनेस से। हाँ, रोशी हैंड रेज किया। दीदी, जैसे आपने बताया कि जहाँ भी जैसे मेरा पुत्र या मेरा स्त्री वो भाव है, मोह जुड़ा हुआ है ना? तो अभी भी इस केस में हम मिथ्यात्व को धारण किए, अभी हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन अब तो मेरा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये राग तो जाता नहीं है, मेरे से जुड़ा है तो वो रहता है, राइट? लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये चिंतन है कि हम हम ये जानते हैं कि कैसे बताऊं मैं कि हम ये जो हमारा जीव है, जैसा आपने बताया कि ये किसी से जुड़ा नहीं है, राइट? जैसे सम्यक दर्शन तो भी हम मिथ्यात्व के धारी हुए कि अगर वो हमारे दिमाग में चिंतन चल रहा है कि मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ, मेरी आत्मा तो अनादि अनंत है, बिल्कुल सही। तो अगर हम ऐसा भी विचार कर रहे हैं तो भी हम मिथ्यात्व के धारी हुए, क्योंकि एक अभी नहीं हुए, मोह नहीं मोह हुए। तो जुड़ा हुआ है लेकिन बिल्कुल चिंतन सही है। चल रहा है। तो हमारे साथ क्या होता है, अगर हमें इस तरह की बिलीफ सिस्टम, बिलीफ जो है ना, बिलीफ एक बहुत टर्म जो है ना बिलीफ का, वो क्या है, जैसे कि हमने किसी को अपना माना है तो हम उस चीज को अपने से अलग करने की सोच ही नहीं पा रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि वो हमसे अलग है? ऐसा हमारे अंदर कभी भी विचार ना आया हो, तब हम कह सकते हैं कि हम में मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। लेकिन अगर हमने कभी भी किसी भी समय, लाइक हमें 6 मंथ्स की मर्यादा दी जाती है, अगर उसमें से किसी भी एक समय में हमें ये फीलिंग आ जाए कि ये सब कुछ मुझसे अलग है और मैं एकत्व हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, है ना, ये मेरे साथ इस पर्याय में है लेकिन ये मेरे नहीं है। हाँ, ठीक है ना? तो अगर ये भाव आया है तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकते हैं। बढ़िया, ठीक है? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। सम्यक हाँ। तो देख पाना इजी नहीं है, वो सिर्फ जो केवली भगवान है सिर्फ उनको जान पड़ता है। लेकिन हम अपने विचारों से ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप अपने पुराण पढ़ते हैं ना, तो पुराणों से यही सीखने को मिलता है हमें। जैसे राम और लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल लिया जाता है मोह के केस में, है ना? राम जी को लक्ष्मण से बहुत जबरदस्त प्रेम था, बहुत ज्यादा, हाँ, है ना? उनके मरण के बाद भी उनके शव को कंधे पर 6 लेकर महीने तक हाथ लिए तक रहते, घूमते हाँ। थे, जबकि हम्म, राम सम्यक दृष्टि थे। ठीक है ना? छाई एक हाँ, सम्यक दृष्टि हाँ। थी, लेकिन मोह का तीव्र उदय था। ठीक है? मोह का तीव्र उदय था, मिथ्यात्व का नहीं। हाँ। याद दिलाने पर याद समझ में आ भी गया, फॉर द टाइम बीइंग वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मोह इतना तीव्र उदय में थे। ठीक है? हम्म,
तो ऐसे ही हमारे अंदर भी घटित होता है। हम भी उस मिथ्यात्व से, इसीलिए चिंतन करने को कहा गया, सामायिक करने को कहा गया, ताकि इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहने से हमारा मोह जो है इतना गाढ़ नहीं हो पाता। ठीक है ना। किसी दिन भर में 24 घंटे में या महीने में एक बार हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो मैं सिर्फ देखने जानने वाला हूँ। ठीक है ना। बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। तो यही उद्देश्य है यहाँ पर ये बताने का। मिथ्यात्व के उदय से ये जीव मानने को तैयार नहीं होता कि ये मेरे है, पुत्र और पुत्री या स्त्री ये जो है, ये मेरे सिर्फ इस जीवन में मुझे मिले हैं, ऐसे मैंने अनंत बार छोड़ दिए हैं। है ना। अनुप्रेक्षा का पर्पस तो यही है ना, ये रियलाइज करा देना। अनुप्रेक्षा हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बनती है। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम। सम्यक दर्शन जो होता है वो हमारे भाव परावर्तन, ये जो हमने पंच परावर्तन पढ़े, ठीक है ना, इनका काल घटाकर अर्ध पुद्गल परावर्तन कर देता है। यानी कि हमारा इस संसार से छूटना निश्चित हो जाता है। इतनी बड़ी चीज है। ये जो 5 परावर्तन पढ़े हमने, उनमें से पहला परावर्तन था पुद्गल परावर्तन, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्या था हमारा, काल। काल, है ना, काल, फिर भव और भाव। ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद एक बार भी अगर जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो अब ना तो उसका क्षेत्र परावर्तन होगा, ना काल परावर्तन होगा, ना भव परावर्तन होगा, और ना ही भाव परावर्तन। ले दे के क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आधा उद्गल परावर्तन, इतना काल हम रिड्यूस कर लेते हैं। और ये भी मैक्सिमम बताया है, मैक्सिमम इतना समय बचता है। ठीक है। अब हम अगर उसमें समाधि पूर्वक मरण कर लें तो हमारे मैक्सिमम 7 या 8 भाव बचते हैं। इन जनरल तो 3 या 4 भाव ही बचते हैं, 2 या 3 भाव ही बचते हैं, अच्छा उत्कृष्ट समाधि मरण हो जाए तो। ठीक है ना। अदरवाइज मैक्सिमम 7 या 8 भाव बचते हैं। सोचिए आप। और ये आप समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, किसी के आशीर्वाद से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे पुरुषार्थ से ही हम अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, और अपने पुरुषार्थ से ही हम समाधि मरण करते हैं, और अपने पुरुषार्थ से ही हम अपने संसार काल को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो कोई कह दे कि पुरुषार्थ का क्या महत्व है, तो पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। हम काल के भरोसे ना बैठे रहें। काल के भरोसे बैठना मतलब भाग्य के भरोसे बैठना, कि जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो ना करके हम पुरुषार्थ करें। ठीक है ना। किसको पाने का, सम्यक दर्शन पाने का। सुधा जी आपने हाथ रेज किया। या जय जिनेन्द्र, अर्धपुद्गल परावर्तन मीन्स क्या होता है? अर्धपुद्गल परावर्तन अर्ध मतलब कि जैसा जितने समय में हम द्रव्य परावर्तन करते, ठीक है, उसका आधा समय। अब वो अलग बात है कि उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, अपने आप कर्मों की कैलकुलेशन हो रही होती है। ठीक है ना। तो ओके वो ओके। अपने आप आधा द्रव्य ही पुद्गल परावर्तन ही जितना शेष बचेगा, तब मोक्ष हो ही जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो लोग काल के भरोसे बैठे रहते हैं ना, वो कहते हैं कि जब हमें इस संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ही रहना है, इसका मतलब हमारा तो नियम से मोक्ष होना ही है, और जब मोक्ष होना ही है तो हम काम क्यों करें, हम तो अपने आप ही मोक्ष हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि हम चाहें तो उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल को भी घटाकर 7-8 भव कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू। तो दीदी बस छोटे से उसमें मैं पूछ रही हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं।
हम्म, तो हमने मिथ्यात्व को अपने से दूर किया, हमने सम्यक दर्शन को धारण किया। हम्म, जिसने भी सम्यक दर्शन को धारण कर लिया उसने अपने ये समय को आधा कर लिया। हम्म, अर्ध पुद्गल परावर्तन करेक्ट। जो है, राइट, वो उसके बाद अगर हमने उसमें भी समाधि मरण लिया तो मैक्सिमम 7 से 8 भाव में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसीलिए समाधि मरण को इतना महत्व दिया गया है। आप सोचिए कि एक मुनि महाराज क्यों समाधि मरण करेंगे, है ना? अब उनका तो साक्षात एग्जाम्पल हो गया ना हमारे सामने, राइट? इतने बड़े आचार्य अगर समाधि पूर्वक मरण कर रहे हैं तो कुछ तो खास होगा ना उसमें, ठीक है ना? तो वो एक तरह से हमें वो शास्त्र जी में जो हम बातें पढ़ते हैं उसका वो लाइव एग्जाम्पल हमें देकर जाते हैं, ठीक है ना? तो हम भी अपने जीवन काल में समाधि मरण की भावना निरंतर भाते रहें कि हमारा मरण हो तो समाधि पूर्वक ही, बस। ठीक है। शिफाली जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय श्री चारू जी। चारू जी, एक बार किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो हमेशा याद रहता है या कभी किसी कर्म की वजह से वो भूल भी सकते हैं? भूल भी सकता है, छूट भी सकता है, डिपेंड करता है। क्योंकि कर्म, सम्यक दर्शन क्या है, हमारे कर्म प्रकृतियों पर डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर अभी भी मिथ्यात्व का द्रव्य या मिथ्यात्व के कर्म पार्टिकल्स हैं, है ना, तो वो फिर से उदय में आ सकते हैं, अनलेस कि हम उस मिथ्यात्व कर्म के पार्टिकल्स का बिल्कुल खत्म ही कर दें, क्षय ही कर दें, विच इज कॉल्ड छायिक सम्यक दर्शन। ठीक है। तो वो आज के टाइम में पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन होकर छूट भी सकता है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है, ये फॉर श्योर। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक बार छूट गया कोई नहीं, फिर से मिल सकता है। ठीक है शेफाली जी? ठीक है। ऐसा सुन के तो लगता है दीदी कि बहुत गाढ़ा करना पड़ेगा सम्यक दर्शन, क्योंकि क्षीण होने के चांसेस तो हैं बिल्कुल सही। तो किसी भाव उसके में, लिए, तो उसको तो बहुत गाढ़ा करना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही समझने की बात है कि हमने लेट से जान लिया कि हम कौन हैं, लेकिन खाली जानने से क्या। ये एग्जैक्ट मेरी चर्चा आचार्य विद्यासागर महाराज जी से हुई थी। जब मैंने उनसे बोला कि हमने अपने को जान लिया तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, है ना? तो उन्होंने बोला जानने मात्र से क्या होगा, अब उसे प्रयोग में लाओ। प्रयोग में मतलब क्या लाने का, उसे याद रखो। ठीक है ना? तो हम कौन है ये याद रखो। ठीक है। तो अगर हम डेली एक बार ये अनुप्रेक्षाएं याद कर लें, इनमें से एटलीस्ट एकत्व अनुप्रेक्षा या अनित्य अनुप्रेक्षा, है ना, तो हम अपने आप को याद रख सकते हैं। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? परावर्तन जिससे बोलते तो परावर्तन का मीनिंग क्या हुआ एक्चुअली? परावर्तन का मीनिंग होता है परिवर्तन, चेंज। हाँ, चेंज ना। तो मतलब जैसे अपना अगर एक बार अपना भाव सम्यक हो गया तो अपना फिर अपने पास द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, भव्य परावर्तन, भाव परावर्तन ये कुछ नहीं होंगे हमसे कि कम हो जाएंगे। हाँ, ये खत्म, मतलब ये नहीं होंगे, इतना लंबा काल ही नहीं बचेगा अपने पास। हाँ, मतलब नहीं, काल, उससे पहले भाव, ही भाव मोक्ष सब कम हो चला जाएगा। जाएगा। हाँ, उससे पहले ही मोक्ष चला जाएगा। चलो, कुसुम आंटी आपने हाथ रेस किया। हेलो। हम जो मन वचन और काया से आपने जो बोला ना, तो अगर हम मन से, काया से और वचन से करते और मन से नहीं कर सकते तो उसका क्या होता है? आप अगर हम माला करते हैं या सामयिक प्रतिक्रमण कुछ करते हैं और हमारा मन कहीं को और चला जाता है, तो इसको ऐसे लीजिए कि जैसे अगर हमने मन, वचन और काय तीनों लगाए, है ना, फोकस के साथ, तो 100% रिजल्ट है। अच्छा। अगर उसमें से एक रह गया, दो हैं तो 66%। समझ रहे हो? उनमें से दो नहीं है, एक ही है, तो 33% रिजल्ट मिलेगा।
अच्छा, उसका पाप कर्म नहीं बनते, राइट? पाप नहीं बंधेगा, लेकिन पुण्य की कैटेगरी पुण्य जो भी है वो नहीं, हल्का पुण्य भी नहीं, होगा, राइट, हल्का और पाप होगा। भी नहीं बनेगा। हाँ, पाप भी कह सकते हैं। लेट से आप मुंह से तो जाप बोल रहे हैं, लेकिन मन में आपके बहुत बुरे विचार चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप पाप भी बांध रहे हैं और पुण्य भी बांध रहे हैं, अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि कर्म क्योंकि तो उस मन टाइम पे वचन बुरे काय विचार तो नहीं आ सकते, पर कहीं घर में कुछ, कहीं भी कोई जिसका फोन आ जाता है, कुछ हो जाता है, मन में हाँ, वो याद आ जाता तो है, ऐसा कुछ हो सकता है कभी कभी। करेक्ट करेक्ट। तो उससे क्या है कि हमने पुण्य की क्वालिटी रिड्यूस कर ली। कम कर लिया। अच्छा, ओके, थैंक यू। चारू जी, एक क्वेश्चन और। तो सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद हम अर्ध परावर्तन में हैं, लेकिन फिर अगर सम्यक दर्शन क्षीण हो गया तो फिर से हम सारे जो ये हमने पांचों पढ़े हैं इनमें फिर से, हाँ, इनमें फिर से बॉन्ड होने लगेंगे, ऐसा? नहीं, यही बता चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की इतनी महत्ता है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया जीव को, उसके किसी भी साइकिल में, है ना, तो अब उस जीव का यानी उस सोल का जो संसार में भ्रमण है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही होगा। उससे उस उतने टाइम के अंदर अंदर उसका मोक्ष हो जाएगा। तो बीच में सम्यक दर्शन अगर क्षीण भी हो गया तो भी उसको दोबारा हो जाएगा। यस, लेकिन आप ये मत मानिए कि अर्धपुद्गल परावर्तन कोई छोटा काल है, उसमें भी असंख्यात अनंत काल बीत जाते हैं, अनंत पर्याय हम बिता सकते हैं, अनंत बार हम उसमें नरक जा सकते हैं, ठीक है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी बहुत लंबा समय है ना। तो आप इमेजिन करिए कि अर्धपुद्गल परावर्तन इतना लंबा है तो पंच परावर्तन कितना होता होगा, है ना। तो एटलीस्ट हम उससे बच गए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। कल हम अगली गाथाएं, 2 गाथाएं लेंगे और फिर थोड़ा ध्यान करेंगे, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा तेत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बानी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हाथ रेस किया चारू जी आपने? हाँ, सॉरी इतना लेट मैंने रेज किया। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि पूछ लूँ मैं अभी या फिर नेक्स्ट? हाँ, बोलिए बोलिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा सम्यक दर्शन, तो मतलब अभी हम इतना वो नहीं बांध सकते इस काल में कि हम अगले जन्म तक का मतलब परमानेंट कर लें। तो हम मतलब किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फिर हम उसमें पहुंच सकें कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें, जिस भी जगह पे हम जाएंगे वहाँ पर मतलब बहुत बहुत टाइम न लगे मतलब वो पाने में दोबारा। ऐसा कुछ कहीं पर मेंशन्ड है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ चिंतन से ही पॉसिबल है, इसीलिए हमें अनुप्रेक्षाएं बताई गई। अनुप्रेक्षाएं हमें संसार से बचा लेती हैं। तो संसार में से बचाने का क्या मतलब है? जन्म मरण से बचाना मतलब हमारे अंदर अवेयरनेस को बनाए रखती हैं। अवेयरनेस बनी रहेगी तो हमारा सम्यक दर्शन भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। एक्चुअली भेद ज्ञान से ही हो सकता है ये। जो जैसे एक 3 वर्ड होता है, एक होता मैं, कि जैसे शरीर, मैं शरीर ही मैं हूँ, एक मेरा, ये शरीर मेरा है, इसमें बहुत फर्क है। मैं ही शरीर हूँ, मतलब शरीर ही मैं हूँ, और शरीर मेरा है, इसमें बहुत फर्क है। वो जो त्रिविध जो मिथ्यात्व है, जो अग्रित मिथ्या जो अनादि से चल रहा है कि मैं ही शरीर हूँ,
तो इसको अगर अपन सोचें कि ये मेरा शरीर है, मैं अलग हूँ, तो ये थोड़ा सा भेद ज्ञान, अगर जैसे चारू जी कह रहे हैं, इसको बार बार अपन चिंतन करेंगे, भाई मैं एक अलग हूँ, मैं जीव चिदानंद चेतन स्वरूप आत्मा अलग हूँ, एक ये शरीर मेरा अलग है। ये थोड़ा सा चिंतन आने की जरूरत है। मेरे पे आ जाए तो इसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, मतलब मोह से राग पे आ जाए तो फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही, बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, तो चिंतन मैटर्स। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।